सब्सक्राइब करें शेखावाटी उत्कर्ष क्लासेज को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको तुरंत मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं बीएल सनी शेखावाटी उत्कर्ष क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमें पिछले दो वीडियो में भारत की जनगणना पढ़े हैं, यानी दो वीडियो हमने भारत की जनगणना के डाल दिए हैं। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो राजस्थान की जनगणना का रहेगा, यानी राजस्थान की जनगणना आज हम संपूर्ण यानी गहराई से पढ़ने जा रहे हैं। तो राजस्थान की जनगणना की देखो दोस्तों, मैं एक छोटी सी बात बता दूं आपको। इस जनगणना को पढ़ने से पहले मैं राजस्थान की छोटी सी बात बताऊंगा, वो समझना। आप सभी को मालूम है सन 1901 ईस्वी में क्या हुई थी? जनगणना हुई थी, एक जनगणना हुई थी। और यह जो जनगणना हुई थी, यह जनगणना वैज्ञानिक पद्धति से हुई थी। कैसे हुई थी? वैज्ञानिक पद्धति से हुई थी। अब यहां से अच्छा क्वेश्चन बनता है। वो क्वेश्चन क्या बनता है कि ये राजस्थान की नहीं थी, ये भारत की थी। देखो, आपको मालूम है कि भारत में मैंने पिछले वीडियो में बताया कि भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी, मेयो के समय, और नियमित रूप से जनगणना 1881 ईस्वी में रिपन के समय हुई थी। स्वतंत्र भारत में पहली बार 1951 में जनगणना हुई थी। फिर इसके बाद में मैंने आपको कहा कि यहां पर क्वेश्चन बनेगा कि सन 1901 ईस्वी में जो जनगणना हुई थी यह वैज्ञानिक पद्धति से हुई थी। कैसे हुई थी? वैज्ञानिक पद्धति से। तो भारत की पहली वैज्ञानिक पद्धति से जनगणना कब हुई थी? 1901 ईस्वी में। अब इसी 1901 की जनगणना को हम राजस्थान में डाल देते हैं, और राजस्थान तो वर्तमान में है, पहले राजस्थान का नाम राजपूताना था। क्या नाम था? राजपूताना। तो यह जनगणना यह राजस्थान की पहली जनगणना मानी जाती है नियमित रूप से, परंतु यहां पर राजस्थान नहीं आएगा, वो क्या आएगा? राजपूताना। चलो, उस समय राजपूताना की यह नियमित रूप से पहली जनगणना थी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब आपको मालूम है कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी में भारत का संविधान क्या लागू हो गया था, और राजस्थान का जो छठवां चरण है वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। और इसमें पहली बार राजस्थान शब्द विधिवत रूप से लिया गया था। तो क्वेश्चन बनेगा कि राजस्थान शब्द यह विधिवत रूप से कब लिया गया था? तो संविधान की यानी राजस्थान के छठवें चरण में 26 जनवरी 1950 में, परंतु अभी वर्तमान राजस्थान नहीं आया। फिर आपको मालूम है 1 नवंबर 1956 ईस्वी में राजस्थान एकीकरण का 7वां चरण होता है, और इसमें क्या आता? वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आता है। क्या आता? वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आता है। तो क्वेश्चन क्या बना कि जो आज का राजस्थान है, वर्तमान में हम राजस्थान की बात करते हैं, यह वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया था? तो यह 1 नवंबर 1956 ईस्वी में अस्तित्व में आया था, और यह राजस्थान के 7वें चरण में संपन्न हुआ था। तो आज हम इस वर्तमान राजस्थान की तो बात कर रहे हैं ना भाई। हम जनगणना पढ़ेंगे किसकी? वर्तमान राजस्थान की। तो इसी वर्तमान राजस्थान को छोटा सा हम जोड़ते हैं यहां पर। देखो, अब आपको मालूम है 1951 ईस्वी में स्वतंत्र भारत की जनगणना हुई थी। फिर उसके 10 साल बाद में जनगणना फिर से कब होती है? 1961 ईस्वी में होती है। तो बताओ, यहां से क्वेश्चन और फंस सकता है कि जो वर्तमान राजस्थान है, इस वर्तमान राजस्थान में पहली बार जनगणना कब हुई थी? सन 1961 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, यह पहली बार हो गई। फिर इसके बाद में 1971 में दूसरी, फिर 1981 में तीसरी, फिर 1991 में चौथी, फिर आपको मालूम है 2001 ईस्वी में 5वीं, और 2011 ईस्वी में 6वीं जनगणना हुई है। तो आपको मालूम है जो वर्तमान राजस्थान की बात कर रहा हूं साथियों, में वर्तमान राजस्थान में पहली बार जनगणना 1961 में, और 2011 में जो जनगणना हुई थी, ये कौन से नंबर की जनगणना थी? 6वें नंबर की जनगणना थी। चलो, ये तो एक बेसिक सी बात है कि राजस्थान का जो बेसिक परिचय वो भी आपको जानना आवश्यक है। चलो ठीक है, ये बात तो हमने कंप्लीट की। अब आप कंफ्यूज मत होना दोस्तों कि ये जो मैंने बात बताई है, आपकी ये बात कब समझ में आएगी? मैंने वीडियो डाला राजस्थान का एकीकरण, वो एकीकरण पढ़ना, और फिर मैंने जनगणना 2 टॉपिक यानी 2 वीडियो पहले डाल दी, वो देखना, फिर ये पूरी बात समझ में आएगी, अन्यथा समझ में नहीं आएगी। तो ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं 2011 की जनगणना। वो किसकी? राजस्थान की। भारत की तो हमने पढ़ ली है, तो राजस्थान की जो जनगणना 2011 वाली, अब उसकी बात करते हैं।
तो 2011 में जो राजस्थान की जनगणना हुई थी, इसमें पहला पॉइंट यह बनता है कि इसमें कुल जनसंख्या कितनी थी। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। तो इसमें कुल जनसंख्या कितनी थी, तो कितनी जनसंख्या बतानी है? 685। कितनी बतानी है? 685 484 37। ये राजस्थान की कुल क्या थी? जनसंख्या थी। यानी 685 484 37 ये 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या थी। एक बात ये हो गई। अब ये जो इतनी जनसंख्या राजस्थान की है, ये जनसंख्या विश्व की बात करते हैं छोटी सी, कि ये जो जनसंख्या है ये विश्व की कितनी प्रतिशत है? तो विश्व की लगभग की बात करूंगा मैं, यह विश्व की लगभग क्या थी? 1% यानी जनसंख्या मानी जाती है। जबकि यह भारत की कितनी प्रतिशत मानी जाती है? 5.67% मानी जाती है। क्वेश्चन क्या बना कि जो ये राजस्थान की जो जनसंख्या है 685 484 37 है, ये यानी कहने का मतलब 6,85,48,437 ये जनसंख्या है, ये विश्व की 1% है और भारत की कितनी प्रतिशत है? 5.67% है। अब यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि जो भारत है, राजस्थान है, ये राजस्थान जनसंख्या की दृष्टि से, राजस्थान जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन से स्थान पर आता है? तो यह आता है 8वें स्थान पर। कौन से स्थान पर आता है? 8वें स्थान पर है। जबकि एक क्वेश्चन और बनता है कि ये जो वर्तमान में है, ये वर्तमान में 7वें स्थान पर आता है। लड़का यहां पर कंफ्यूज होगा। अगर एग्जामिनर पूछे कि 2011 की जो जनगणना हुई थी, इसमें राजस्थान का भारत में जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान था? 8वां था। जबकि वर्तमान में कौन सा हो गया है? 7वां स्थान हो गया है। मेरे हिसाब से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में आगे और बात करते हैं। अब जो ये जनसंख्या राजस्थान की थी, इतनी कितनी है? यानी ये इतनी जनसंख्या लगभग में 686 हो जाती है, 6.86 करोड़ हो जाती है लगभग में। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, 6.86 करोड़ जनसंख्या है। ठीक है, यह जनसंख्या राजस्थान की। अब इस जनसंख्या में पुरुष कितने हैं? पुरुषों का कितना प्रतिशत है और इसमें महिला कितनी प्रतिशत है दोस्तों? तो इसमें पुरुष कितना प्रतिशत बताना है आपको? 51.86% या 51.86% है। जबकि इसमें महिलाओं की संख्या कितनी है? 48.14% है। कहने का मतलब है राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है, इसमें पुरुषों का कितना प्रतिशत है? 51.86% है और महिलाओं का कितना प्रतिशत है? 48.14% बताया गया है। ठीक है, इसके बाद में यहां तक बात तो क्या हो गई? समाप्त। अब दूसरा क्वेश्चन, ये जो जनसंख्या राजस्थान की, इस राजस्थान की जनसंख्या में और समझना साथियों कि राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है, इसमें जो शहरी आबादी है, एक तो है शहरी आबादी बोल सकता हूं इसको मैं, एक तो शहरी आबादी ही, अच्छे से समझना इस बात को, और एक है ग्रामीण आबादी। ग्रामीण आबादी कहने का मतलब क्या हुआ? जो राजस्थान की इतनी जनसंख्या है, इसमें शहरों में कितनी जनसंख्या निवास करती है? तो शहरों में जनसंख्या कितनी निवास करती है? 24.90% निवास करती है। जबकि गांवों में निवास कितनी करती है? 75.10% जनसंख्या निवास करती है। कहने का मतलब है जो राजस्थान की 2011 के अनुसार ये जनगणना है या जनसंख्या है, इसमें शहरों में निवास 24.90% है और गांवों में निवास कितनी करती है? 75.10% जनसंख्या निवास करती है। अब मैं यहां पर साथियों छोटी सी शहरी की बात करता हूं, मैं शहरी आबादी की। ठीक है, अब शहरी आबादी मैंने आपको बताई, शहरी आबादी कितनी है? 24.90% है। अब इस शहरी आबादी में सर्वाधिक शहरों में निवास करते हैं, और यहां पर सर्वाधिक शहरों में निवास करते हैं, और यहां पर सर्वाधिक प्रतिशत की बात करता हूं मैं, यानी यहां पर मैं बात करता हूं सर्वाधिक प्रतिशत। सर्वाधिक
प्रतिशत की बात करते हैं। अब देखो मेरी बात को समझना कि राजस्थान में 24.90% जो जनसंख्या ये शहरों में निवास करती है। कहां पर निवास करती है? शहरों में निवास करती है। तो बताओ कि सबसे ज्यादा राजस्थान में शहरों में जनसंख्या कहां पर निवास करती है दोस्तों? तो यहां पर क्या आएगा? जयपुर आएगा। जबकि प्रतिशत के हिसाब से क्या आएगा? कोटा आएगा। यानी कहने का मतलब है सर्वाधिक शहरों में जनसंख्या जयपुर में निवास करती है और सर्वाधिक प्रतिशत के हिसाब से शहरों में जनसंख्या कहां पर निवास करती है? कोटा में निवास करती है। अब इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन और भी बनता है कि न्यूनतम आएगा कि न्यूनतम, समझना मेरी बात को, न्यूनतम। तो जो न्यूनतम राजस्थान में जो शहरी जनसंख्या है यह न्यूनतम कहां पर आएगी? तो राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या शहरों। अब देखना यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा कि न्यूनतम जो शहरी आबादी है यानी न्यूनतम शहरों में जनसंख्या निवास कहां पर करती है? तो प्रतापगढ़ में निवास करती है। कहां पर निवास करती है? प्रतापगढ़ में निवास करती है। जबकि न्यूनतम प्रतिशत के हिसाब से कहां पर निवास करती है? तो प्रतिशत के हिसाब से पूछेगा तो आपको बताना है डूंगरपुर बताना है। क्या बताना है? डूंगरपुर बताना है। कहने का मतलब है कि राजस्थान में सर्वाधिक शहरी आबादी जयपुर में और सर्वाधिक प्रतिशत के हिसाब से कोटा में, न्यूनतम शहरी आबादी प्रतापगढ़ में और न्यूनतम शहरी आबादी प्रतिशत के हिसाब से डूंगरपुर में निवास करती है। मैं यहां पर इसका एक पॉइंट और बना देता हूं ग्रामीण का। तो यहां पर मैंने ग्रामीण का और पॉइंट बना दिया कि राजस्थान में जो ग्रामीण जनसंख्या है तो ग्रामीण जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 75 पॉइंट कितना रहेगा? 10% रहेगा। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन बनेगा कि सर्वाधिक क्या? सर्वाधिक गांव में जनसंख्या कहां पर निवास करती है? तो सर्वाधिक गांव में जनसंख्या पूछे तब भी आप क्या करोगे? जयपुर ही करोगे। क्या करोगे? जयपुर ही करोगे। जबकि सर्वाधिक प्रतिशत पूछे तो प्रतिशत के हिसाब से कौन सा आएगा? तो सर्वाधिक प्रतिशत यानी ग्रामीण जनसंख्या का कहां पर रहेगा? तो सर्वाधिक प्रतिशत पूछे तो प्रतिशत में आपको क्या बताना है? क्या बताना है आपको प्रतिशत के हिसाब से? तो देखो यहां पर तो क्या आ गया? जयपुर आ गया और यहां पर क्या आएगा? डूंगरपुर आ जाएगा। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन एक ही बनते हैं दोस्तों। कैसे बनते हैं कि देखो यहां पर न्यूनतम है और यहां पर क्या है? सर्वाधिक है। तो कहने का मतलब है कि राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जयपुर में है जबकि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से कहां पर है? डूंगरपुर में है। दूसरा क्वेश्चन और बनता है कि यहां पर मैं बात करता हूं न्यूनतम की। तो राजस्थान में जो गांव में न्यूनतम जनसंख्या निवास करती है वो न्यूनतम जनसंख्या कहां पर निवास करती है? तो न्यूनतम जनसंख्या क्या आएगा इसमें? तो न्यूनतम जनसंख्या में जैसे मान लो कि बात करते हैं इसमें, यहां पर देखो यहां पर इसको मैं एक बार मिटाता हूं। अब यहां पर इस बात को समझना आप है। तो यहां पर पूछे तो आप इसको क्या कर देना? जैसलमेर कर देना और यहां पर प्रतिशत के हिसाब से आ जाए प्रतिशत। तो प्रतिशत किसका आ जाएगा? कोटा का आ जाएगा। मुझे मेरे हिसाब से शायद दिखाई दे रहा आपको। तो देखो इस बात को समझना कि अब इसको समझ लेना, शायद ये दिखाई नहीं दे रहा आपको। तो देखो कि राजस्थान में सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या जयपुर में है, प्रतिशत के हिसाब से डूंगरपुर में है। राजस्थान में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या जैसलमेर में और प्रतिशत के हिसाब से कोटा में है। इतनी बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में बात करते हैं, इसको एक बार मैं मिटा देता हूं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो आप। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं एक बार। देखो अब यहां तक बात जनसंख्या की कंप्लीट हो गई। दूसरी बात यहां पर क्या करते हैं कि जो राजस्थान की जो जनगणना 2011 में हुई थी, इस जनगणना के अनुसार राजस्थान का कुल लिंगानुपात पूछे तो इसका लिंगानुपात कितना बताना है। तो इसका लिंगानुपात कितना रहेगा? तो यहां पर लिख रहा हूं मैं, इसका लिंगानुपात 928 रहेगा। तो राजस्थान में पूछे 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना था? 928 था। इसका लिंगानुपात कितना था? 928 था। ठीक है,
जबकि देखो कुल लिंगानुपात की बात आ गई, जबकि यहां पर क्वेश्चन और बनता है कि ग्रामीण लिंगानुपात है, तो ग्रामीण लिंगानुपात, तो ग्रामीण लिंगानुपात कितना रहेगा, तो इसका रहेगा 933 रहेगा, ठीक है। जबकि इसका शहरी लिंगानुपात पूछे तो शहरी लिंगानुपात रहेगा 914, ठीक है। जबकि शिशु लिंगानुपात पूछे तो शिशु लिंगानुपात कितना बताना, 888 बताना है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो तो 928 रहेगा, ग्रामीण लिंगानुपात 933 रहेगा, शहरी लिंगानुपात 914 रहेगा और शिशु लिंगानुपात कितना रहेगा, तो शिशु लिंगानुपात पूछे तब आपको बताना 888। दोस्तों मैंने लिंगानुपात क्या होता है ये पिछले वीडियो में बता दिया है कि 1000 पुरुषों पर जितनी महिलाएं हैं उसे क्या कहते हैं, उसका लिंगानुपात कहते हैं। दूसरी बात, यहां पर मैं एक पॉइंट और बनाता हूं, तो यहां पर लिंगानुपात आ गया, तो यहां पर क्या आएगा, साक्षरता। तो कहने का मतलब है राजस्थान का जो साक्षरता दर है वो साक्षरता दर कितना, 66.1% कर देना आप, 66.11% भी आता है, यानी 66.1 भी बोल सकता हूं, इसको मैं 11% भी बोल सकता हूं, ठीक है। अब ये साक्षरता दर राजस्थान की कुल कितनी है, 66। अच्छा ये 1% क्यों किया, क्योंकि ये ऐसे 66.10% है, तो इस पॉइंट के बाद में जीरो का कोई महत्व नहीं रहता, इसलिए कई किताबों में 11 भी मिलता है। तो ये राजस्थान का क्या है, साक्षरता दर है। अब इसमें पुरुष साक्षरता कितना है, इसमें महिला साक्षरता कितना है, तो पुरुष साक्षरता पूछे तो पुरुष साक्षरता कितनी बतानी है आपको, 79 पॉइंट, तो कहने का मतलब 79.20% बताना है। जबकि महिला साक्षरता पूछे तो 52.10% आपको बताना है। कहने का मतलब है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का कुल साक्षरता दर 66.11% है, पुरुष साक्षरता दर है वो 79.20% है, जबकि महिला साक्षरता दर कितना है, 52.10% है। दोस्तों यहां पर पॉइंट के बाद में जीरो का कोई महत्व नहीं रहता है, यहां पर जीरो लिखो या न लिखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये मैंने बात इसकी लिंगानुपात की बताई है, ठीक है। अब दूसरी बात दोस्तों, यहां तक तो ये बात कंप्लीट होती है। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि मैंने एक बात आपको भारत की बताई थी और यहां पर मैं आपको बताऊंगा राजस्थान की। तो दोस्तों मेरी बात को समझना कि 2011 की जनगणना में जो भारत की 10कीय वृद्धि दर थी, क्या थी, भारत की 10कीय वृद्धि थी, 10कीय वृद्धि दर, वो 10कीय वृद्धि दर मैंने कितनी बताई थी, 17.7% बताई थी आपको, ठीक है। और राजस्थान की जो 10कीय वृद्धि दर है, ये राजस्थान की 10कीय वृद्धि दर कितनी रहेगी, तो कहने का मतलब है ये 21.3% रहेगा, कितना रहेगा, 21.3% रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद में यहां से दो क्वेश्चन बनकर आते हैं, वो क्वेश्चन क्या बनकर आते हैं, एक जिला है राजस्थान का राजसमंद, कौन सा जिला है, राजसमंद जिला है, और एक जिला है भरतपुर जिला है, कौन सा है, भरतपुर जिला। तो यहां से दो क्वेश्चन बन गए दोस्तों कि राजस्थान का वो कौन सा जिला है जिसकी 10कीय वृद्धि दरें भारत की 10कीय वृद्धि दर के लगभग बराबर रही है, वो कौन सा है, राजसमंद जिला है। देखो कहने का मतलब यहां पर क्या बनेगा कि भारत पूछे तब तो इसमें क्या आ जाएगा, राजसमंद आएगा, और राजस्थान पूछे तो इसमें क्या आएगा, भरतपुर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों 1 मिनट मेरे हिसाब से देखना, सॉरी, यहां पर आप इसको भरतपुर करो और यहां पर इसको क्या करो, राजसमंद, सॉरी समंद, ये सॉरी, देखो यानी कहने का मतलब गलती होगी, देखो कि राजस्थान का वो जिला कौन सा है जिसकी 10कीय वृद्धि दर भारत की 10कीय वृद्धि दर के समान रही है, वो कौन सा बताना है आपको, भरतपुर बताना है, और राजस्थान का वो कौन सा बताना है, राजसमंद बताना है। दोस्तों ये गलती से हो गया था, ठीक है। इसके बाद में आगे बात करते हैं। अब देखो ये 10कीय वृद्धि दर हो गई। अगर क्वेश्चन यहां से और भी बनता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो राजस्थान है, इस राजस्थान की वार्षिक वृद्धि दर क्या है, तो वार्षिक वृद्धि दर क्या है,
तो राजस्थान की वार्षिक वृद्धि दर 2.13% है। मैंने भारत की वार्षिक वृद्धि दर 1.64% बताई थी, जबकि राजस्थान की वार्षिक वृद्धि दर 2.13% है और राजस्थान की 10 की वृद्धि दर पूछे तो 21.3% रहेगी। ठीक है, यहां तक तो हमारी बात क्या होती है, समाप्त होती है। इसको दोस्तों मैं एक बार समाप्त करता हूं। देखो आगे, अब इसके बाद में दोस्तों यहां से क्वेश्चन और बनता है। छोटी सी बात कर लेते हैं, साक्षरता की बात हो गई, लिंगानुपात की बात हो गई। मैं राजस्थान का जनघनत्व की बात करता हूं। जनघनत्व, तो राजस्थान का जो जनघनत्व है वो कितना रहेगा, 200 रहेगा। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से अच्छा बनता है यहां से कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जो जनघनत्व है वो कितना है, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। दोस्तों यहां से क्वेश्चन और बनता है कि राजस्थान की जो विधानसभा सीट है वो भी कितनी है, 200 है। अब एक जिला है, वो राजस्थान का एक जिला सिरोही जिला। कौन सा जिला है, सिरोही, और इस सिरोही का जनघनत्व 202 है। तो यहां से अच्छा क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान का वो कौन सा जिला है जिसका जनघनत्व राजस्थान के जनघनत्व के बराबर है, वो कौन सा जिला है, सिरोही है। तो ठीक है, यहां तक बात समाप्त होती है। फिर इसके बाद में 2011 की जनगणना के अनुसार मैं एससी की बात करता हूं। एससी बोले तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति की बात करते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो अनुसूचित जाति है वो अनुसूचित जाति कितनी है, तो कितनी पूछे आपको बताना है। देखो 17.83%। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार कि जो राजस्थान में जो अनुसूचित जाति है उसका कितना प्रतिशत है, 17.83 या 8.3% है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब यहां पर पूछेगा कि राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहां पर निवास करती है, तब तो यहां पर दोस्तों देखो सर्वाधिक पूछे तब तो यहां पर क्या आएगा, आपको बताना है जयपुर बताना है। क्या बताना है, जयपुर बताना है। जबकि सर्वाधिक प्रतिशत के हिसाब से पूछे, यानी यहां पर लिख दूं मैं सर्वाधिक प्रतिशत के हिसाब से, प्रतिशत, तो सर्वाधिक प्रतिशत के हिसाब से कहां पर आएगी, गंगानगर आएगा। क्या आएगा, गंगानगर आएगा। एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि राजस्थान में जो अनुसूचित जनजाति है वो सर्वाधिक कहां पर है, जयपुर में, जबकि सर्वाधिक इसका प्रतिशत कहां पर है, गंगानगर में है। दोस्तों यहां पर क्वेश्चन और भी बनता है कि न्यूनतम, कहने का मतलब न्यूनतम है, तो राजस्थान में जो सबसे कम अनुसूचित जनजाति है तो वो सबसे कम अनुसूचित जनजाति कहां पर रहेगी आपका, देखो तो इसको यहां पर मैं जोड़ सकता हूं। तो एक तो देखो डूंगरपुर रहेगा, यानी सबसे कम कहां पर रहेगा, एक तो प्रतापगढ़ मान लो और एक आपका क्या रहेगा, डूंगरपुर रहेगा। तो इससे क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति जयपुर में, प्रतिशत के हिसाब से गंगानगर में है। जबकि अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां से कि मैं यहां पर भी डूंगरपुर लिख रहा हूं, यहां पर भी डूंगरपुर लिख दूं क्या, और यहां पर भी डूंगरपुर लिख दूं मैं। दो क्वेश्चन एक जैसे बनते हैं। वो दोनों एक जैसे कैसे बनते हैं, देखो तो यहां से क्या बनेगा कि जो राजस्थान है, इस राजस्थान में न्यूनतम जो एससी है वो डूंगरपुर में, और प्रतिशत के हिसाब भी कहां पर है, डूंगरपुर में। तो मेरे हिसाब से ये आपके समझ में आ गया होगा कि राजस्थान में सबसे ज्यादा एससी जयपुर में, प्रतिशत के हिसाब से गंगानगर में, और न्यूनतम जो एससी है वो डूंगरपुर में निवास करती है, और प्रतिशत के हिसाब से भी डूंगरपुर में निवास करती है। दोस्तों मैं यहां पर एक एसटी की बात और बता दूं। एसटी बोले तो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति। ये मैंने भारत की बात तो कंप्लीट बता दी आपको, अब राजस्थान की बात कर रहे हैं। तो राजस्थान में जो अनुसूचित जनजाति है इसका प्रतिशत पूछे तो 13.50% है। कहने का मतलब राजस्थान में अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिशत है वो कितना, 13.50%।
प्रतिशत है। अब इसमें यही बात यहां पर जोड़ दो कि राजस्थान में जो सर्वाधिक एसटी है वो कहां पर निवास करती है, तो सर्वाधिक एसटी पूछे तो दोस्तों उदयपुर बताना है, जबकि सर्वाधिक प्रतिशत के हिसाब से पूछे तो प्रतिशत में दोस्तों यहां पर क्या आ जाएगा, आपका बांसवाड़ा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बांसवाड़ा आ जाएगा। ठीक है, जबकि यहां पर क्वेश्चन बन जाए कि न्यूनतम, तो न्यूनतम की बात आ जाए तो न्यूनतम कहां पर निवास करती है, बीकानेर। और प्रतिशत के हिसाब से, प्रतिशत के हिसाब से यहां पर क्या आएगा, नागौर रहेगा। ये दो क्वेश्चन अच्छे बनते हैं कि राजस्थान में एसटी का कितना प्रतिशत, 13.50% है। राजस्थान में सर्वाधिक एसटी कहां पर निवास करती है, उदयपुर में, जबकि सर्वाधिक प्रतिशत के हिसाब से कहां पर निवास करती है, बांसवाड़ा में। राजस्थान में न्यूनतम एसटी कहां पर निवास करती है, बीकानेर में। और राजस्थान में न्यूनतम एसटी का प्रतिशत कहां पर आता है, नागौर आता है। कहां पर आता है दोस्तों, नागौर आता है। ठीक है, यहां तक बात मेरी समाप्त होती है। इसको मैं एक बार मिटा रहा हूं, अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो वो स्क्रीनशॉट इसका ले सकता है। ठीक है दोस्तों, चलो देखो, अब दूसरी बात दोस्तों, मैं एक छोटी सी एक धर्म की बात और कर लेता हूं। यहां पर धर्म की बात कर लेता हूं कि सबसे ज्यादा यहां पर मैं धार्मिक बात कर लेता हूं। मैं यहां पर देखो हिंदू की बात करता हूं। मैं हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम सिख, सिख हो गया। अब यहां पर क्या आ जाएगा, जैन आ जाएगा, ईसाई आ जाएगा, बौद्ध धर्म आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बना कि राजस्थान की जो 2011 की जनगणना है, इस 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन से धर्मों के लोग निवास करते हैं, तो सर्वाधिक हिंदू धर्म के लोग निवास करते हैं, फिर मुस्लिम धर्म के लोग निवास करते हैं, फिर सिख धर्म के लोग निवास करते हैं, फिर जैन धर्म के, फिर ईसाई धर्म के, फिर बौद्ध धर्म के लोग निवास करते हैं। तो ध्यान देना, अगर भारत पूछे कि 2011 की जनगणना में यानी भारत में सर्वाधिक किस धर्म के है, तो भारत में सर्वाधिक आएगा हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख, हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख आएगा। ठीक है, और जबकि राजस्थान पूछे तो राजस्थान में हिंदू मुस्लिम सिख जैन ईसाई और बौद्ध आएगा। अब राजस्थान में सर्वाधिक हिंदू है और कहा जाता है कि ये हिंदुओं का लगभग में 88% से भी ऊपर माना जाता है। कहा जाता है 47% बताई जाती है। कहने का मतलब है, कहा जाता है कि राजस्थान में जो हिंदू है ये लगभग 88.47% बताए जाते हैं। अब यहां से क्वेश्चन और बन सकता है कि जो 88 लगभग में 47%, तो इससे दो क्वेश्चन बना दो कि राजस्थान में सर्वाधिक हिंदू कहां पर है, तो राजस्थान में सर्वाधिक हिंदू जयपुर में है, जबकि राजस्थान में सर्वाधिक हिंदू प्रतिशत के हिसाब से क्या आएगा, इसमें 2 आएगा। कहने का मतलब है राजस्थान में सर्वाधिक हिंदू पूछे तो जयपुर बताना है, और राजस्थान में प्रतिशत देखो यहां पर बता दूं मैं, सर्वाधिक, तो सर्वाधिक हिंदू कहां पर है, जयपुर बताना है। जबकि प्रतिशत के हिसाब से पूछे तब आप क्या करोगे, 200 बताओगे। ठीक है, तो यहां पर न्यूनतम पूछे तो न्यूनतम, और यहां पर न्यूनतम प्रतिशत आएगा। तो कहने का मतलब है राजस्थान में हिंदुओं का न्यूनतम प्रतिशत, न्यूनतम कहां पर है, जैसलमेर में, और जबकि प्रतिशत कहां पर रहेगा, गंगानगर में। तो अच्छा क्वेश्चन बनता है मेरे हिसाब से कि राजस्थान में सर्वाधिक हिंदू पाए जाते हैं, सर्वाधिक हिंदू जयपुर में, प्रतिशत के हिसाब से दौसा में पाए जाते हैं, राजस्थान में न्यूनतम हिंदू जैसलमेर में, और राजस्थान में न्यूनतम हिंदू प्रतिशत के हिसाब से श्रीगंगानगर में पाए जाते हैं। यहां तक दोस्तों हमारी बात क्या होती है, समाप्त होती है। अब इसके बाद में दोस्तों हम एक छोटी सी बात पढ़ेंगे, राजस्थान के जो कौन कौन से जिले हैं जिनका सबसे ज्यादा यानी जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या है। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर मैं जनसंख्या की बात करता हूं, जनसंख्या, तो यहां पर मैं बात बता दूं सर्वाधिक, सर्वाधिक, और यहां पर मैं बात बता दूं न्यूनतम की। तो क्वेश्चन क्या बना कि 2011 की जनगणना के अनुसार
राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर है, तो इसका एक ही सूत्र है दोस्तों, JANU, जय जानू। यानी कहने का मतलब है जनसंख्या में सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो राजस्थान के कौन कौन से जिले, इसका एक ही सूत्र है, जय जानू। तो जय का मतलब है जयपुर, जोधपुर, एक का मतलब अलवर, एन का मतलब नागौर, यू का मतलब उदयपुर। जे का मतलब जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। सूत्र बन गया। अब ये दोस्तों आरोही क्रम है, ये अवरोही रहेगा, ये अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा ही घटता हुआ क्रम है। कहने का मतलब है राजस्थान में सबसे ज्यादा जनसंख्या जयपुर में, उससे थोड़ी कम जोधपुर में, उससे थोड़ी कम अलवर में है, उससे थोड़ी कम नागौर में है, उससे थोड़ी कम कहां पर है, उदयपुर में। तो ये कहने का मतलब है ये 5 जो जिले हैं ये राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं। जबकि न्यूनतम है उसका एक सूत्र आप बना सकते हो। तो उसका एक सूत्र क्या आएगा, देखो तो इसका सूत्र बना सकते हो, जेपी सरे बूंदी राजसमंद। इतना खास तो नहीं है ये सूत्र, ये तो ठीक है, जय जानू सबको याद रह जाएगा मेरे हिसाब से, ये याद है, ये ठीक है, जेपी सर बूंदी राजसमंद। तो देखो जे का मतलब तो यहां पर क्या हो जाएगा, जैसलमेर। पी का मतलब यहां पर सॉरी, पी का मतलब है प्रतापगढ़, गलती कर दिया ना, प्रतापगढ़। एस का मतलब है सिरोही, ठीक है, फिर बूंदी, और बूंदी के बाद में राजसमंद। ये लो, तो कहने का मतलब है ये क्रम कैसे रहेगा, आरोही क्रम रहेगा। आरोही क्रम का मतलब ये है बढ़ता हुआ क्रम, ये तो बढ़ता हुआ क्रम, ये घटता हुआ क्रम। राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या जैसलमेर में, उससे थोड़ी प्रतापगढ़ में, उससे थोड़ी ज्यादा सिरोही में, उससे थोड़ी ज्यादा बूंदी में है, और उससे थोड़ी ज्यादा कहां पर है, राजसमंद में है। ये दोस्तों मैंने आपको जनसंख्या के आधार पर बताए हैं। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे जनघनत्व की बातें करेंगे। तो देखो जनघनत्व की बातें करते हैं। तो देखो ये जनघनत्व की बात है, तो राजस्थान का जनघनत्व है 200। मैंने आपको कहा राजस्थान का जनघनत्व 200 था, और सिरोही ऐसा जिला था जिसका जनघनत्व राजस्थान के जनघनत्व के बराबर था। अब यहां से दोस्तों क्वेश्चन बनेगा कि राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, जयपुर है। फिर उससे कम जनघनत्व किसका, भरतपुर का है, फिर दौसा का, फिर अलवर का, फिर धौलपुर का है। तो सबसे ज्यादा जनघनत्व आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जयपुर का। इसका कितना बताना, 595। तो 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में जयपुर में निवास करते हैं। न्यूनतम पूछे तो सबसे कम जनघनत्व किसका है, जैसलमेर का, फिर उससे थोड़ा ज्यादा बीकानेर का, उससे थोड़ा ज्यादा बाड़मेर, उससे ज्यादा चूरू, उससे ज्यादा जोधपुर। अब ये 2 बात ध्यान में रख लो कि इसका जनघनत्व 17 है और इसका जनघनत्व 595। तो जैसलमेर से क्वेश्चन बनेगा कि जैसलमेर को क्या कहा जाता है, जैसलमेर को राजस्थान का अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। साथियों पूछ सकता है कि राजस्थान का अरुणाचल प्रदेश किसे कहा जाता है, जैसलमेर को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि भारत में अरुणाचल प्रदेश का जनघनत्व सबसे कम है, वो भी 17 है, और राजस्थान में जैसलमेर का जनघनत्व सबसे कम है, ये भी कितना है, 17 माना जाता है। अब इसके बाद में दोस्तों हम लिंगानुपात की बात करेंगे कि लिंगानुपात सर्वाधिक किसका है, कम किसका है, महिलाओं में, यानी कहने का मतलब ग्रामीण जितने भी बात है वो अब बात करेंगे। देखो दोस्तों ये राजस्थान का लिंगानुपात है। मैंने आपको ये तो बात बता दी है कि राजस्थान का लिंगानुपात 928 है, ग्रामीण लिंगानुपात 933 है, शहरी लिंगानुपात 914 है, और शिशु लिंगानुपात 888 है। अब दोस्तों यहां से अच्छा क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में कुल लिंगानुपात तो 928 है, जबकि सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात किसका रहेगा, डूंगरपुर का, फिर किसका, राजसमंद का, फिर पाली का, फिर प्रतापगढ़ का। तो इसका आप सूत्र बना सकते हो, डर पाप से
आप किससे डरो? पाप से। डरे पाप से, तो सूत्र क्या हुआ? डरे पाप से। ड का मतलब डूंगरपुर, रे का मतलब राजसमंद, पा का मतलब पाली और पै का मतलब है प्रतापगढ़। तो कहने का मतलब सर्वाधिक लिंगानुपात 994 डूंगरपुर का है, फिर राजसमंद का 990 है, पाली का 987 और प्रतापगढ़ का 983 है। जबकि सबसे कम लिंगानुपात किसका है? धौलपुर का, और इसका मात्र 846 है। फिर जैसलमेर का 852 है, फिर करौली का 861 है, भरतपुर का 880 है। तो ये सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले हैं और ये न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले हैं। साथियों ये तो क्या रहेगा? ये तो घटता हुआ क्रम रहेगा और ये क्या रहेगा? बढ़ता हुआ क्रम रहेगा। ये भी आप जानना, ठीक है। अब ध्यान देना कि ये मैंने लिंगानुपात बताया, जबकि 2001 की जनगणना और 2011 की जनगणना, इन दोनों के बीच में सबसे ज्यादा लिंगानुपात में जो वृद्धि हुई है वो जैसलमेर में हुई है, 31 अंकों के साथ है। कहने का मतलब है 2001 में और 2011 में इन दोनों के बीच में जो सर्वाधिक लिंगानुपात में वृद्धि हुई है वो जैसलमेर में हुई है, 31 अंकों की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। जबकि सबसे कम है, यानी सबसे ज्यादा गिरावट किसमें आई है लिंगानुपात में? वो डूंगरपुर है, 28 अंकों की इसमें क्या आई है? गिरावट आई है। कहने का मतलब है 2001 में ये 994 में 28 जोड़ देना, इतना लिंगानुपात था, जबकि वर्तमान में 28 अंकों की क्या आ गई? इसमें गिरावट आ गई, ठीक है। अब राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात है वो 933 है। तो सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात किसका है? पाली का है। जबकि न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात किसका है? धौलपुर का है। जबकि राजस्थान का शहरी लिंगानुपात 914 है, इसमें सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात टोंक का है, या और सबसे कम शहरी लिंगानुपात किसका है? जैसलमेर का है। फिर मैंने कहा कि राजस्थान में शिशु लिंगानुपात 888 है और सबसे ज्यादा शिशु लिंगानुपात बांसवाड़ा का और सबसे कम शिशु लिंगानुपात किसका है? हमारे झुंझुनू का है। मैं भी झुंझुनू जिले की उदयपुरवाटी तहसील में निवास करता हूं, ठीक है। अब देखो यहां तक तो हमारी बात क्या हो गई? समाप्त हो गई। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, ठीक है। मैं इसको मिटाऊंगा एक बार। अब देखो यहां तक मैंने बात बताई, अब मैं इसको मिटा रहा हूं एक बार। अब एक बात समझना कि मैं यहां पर बात करूंगा 1911 से लेकर 1921 की जनगणना में। इसमें महान विभाजक, यह महान विभाजक वर्ष कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि इसमें जनसंख्या घटी है -6.29% कहती है, जबकि 1971 से लेकर 1981 ईस्वी इसे क्या कहा जाता है? महान विस्फोटक। ये महान विस्फोटक काल कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जनसंख्या सिद्ध की सिद्ध कितनी बढ़ गई है? इसमें 32.47%। ये दो बात और ध्यान में रख लो। यानी 19 राजस्थान में 1911 से लेकर के 1921 ईस्वी का जो काल है ये महान विभाजक का काल कहलाता है। क्यों? क्योंकि इस समय राजस्थान में जनसंख्या बढ़ने के बजाय राजस्थान में जनसंख्या घट गई थी और -6.29% की जनसंख्या घट गई थी। अब आप कहोगे कि क्यों घट गई थी? तो इसमें तो बहुत बड़े कारण हैं। इसमें यानी इसमें अकाल भी पड़ गया था, वो भी कारण माना जाता है। और इसमें आपको यह भी मालूम है कि एक युद्ध भी हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, ये भी एक कारण माना जाता है, ठीक है। और जबकि राजस्थान में महाविस्फोटक काल कहलाता है 1971 से लेकर 1981 का काल, क्योंकि इस समय राजस्थान में जनसंख्या सर्वाधिक वृद्धि हुई थी और 32.47% जनसंख्या बढ़ गई थी, इसलिए इसे विस्फोटक काल कहा जाता है। अब आप कहोगे कि यहां पर ऐसी क्या सिचुएशन आ गई कि यहां पर जनसंख्या इतनी बढ़ गई? तो इसकी बड़ी सिचुएशन यानी सबसे बड़ी क्या थी कि यहां पर एक तो आप सभी को मालूम है कि हरित क्रांति आ गई थी। हरित क्रांति में राजस्थान आत्मनिर्भर हो गया था और आत्मनिर्भर होने के कारण यहां पर जनसंख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं यहां पर कि यह जनसंख्या वृद्धि दर के कारण क्या है। वास्तव में जनसंख्या वृद्धि दर के कारण क्या? एक तो है बेरोजगारी, भूखमरी बेरोजगारी है। एक है अशिक्षा, अशिक्षित लोग हैं
वो भी क्या है, बेरोजगारी का कारण है। और आपने राजस्थान में, मैं मारवाड़ी के मायने थाने छोटी सी बात बता दूं कि राजस्थान का मायने लगभग का माने ज्यादातर ब्याह तो आपने दादी दादा और नाना नानी की वजह से हो जाए हैं। कहीं हो जाए हैं क्योंकि आपने दादी दादो आपा को काम क्यों है कि जल्दी सी देख लो भैया छोरा को ब्याह कर दो रही, आपने जल्दी सी पोती पोता देख लिया, पाछा के बरो रहंगा को नहीं रहवाला, आई बात हो है ना। तो वो भी एक राजस्थान में के माने जाए है, कारण माने जाए हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप मुझे इजाजत दो, राजस्थान की जनगणना मैंने समाप्त कर दी है और फिर से अगले वीडियो में हमें जोश के साथ आएंगे और हमें अगले वीडियो में नया टॉपिक लेकर के आएंगे। ठीक है दोस्तों।